Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse News Analysis. Today is 30 June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज तमिलनाडु गवर्नर डिसमिसेस मिनिस्टर. नाउ यहाँ पे ये हुआ है, हम देखेंगे तमिलनाडु में आपके एक मिनिस्टर थे, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा केस चल रहा था. तो तमिलनाडु के गवर्नर ने ये कहा कि उन्हें डिसमिस कर दिया जाए और फिर उन्होंने खुद ही क्या किया, उन मिनिस्टर को यहाँ पर डिसमिस कर दिया. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, क्या गवर्नर के पास पावर है कि वो किसी भी मिनिस्टर को यहाँ पर डिसमिस कर सकते हैं? ओके तो आपका आंसर होगा यस. जो गवर्नर है किसी भी मिनिस्टर को यहाँ पे डिसमिस कर सकते हैं, बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी ही एड और एडवाइस पर क्या कर सकते हैं, किसी भी मिनिस्टर को यहाँ पे डिसमिस या फिर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. ओके अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो तमिलनाडु के गवर्नर ने मिनिस्टर को डिसमिस किया है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से किया है, बट उनके पास ऐसी कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. अब देखिए ये जो गवर्नर वाली जो पोजीशन आ जाती है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आपको गवर्नर से रिलेटेड एक ना एक आर्टिकल या फिर न्यूज देखने को जरूर मिलती है. तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको उसको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है. अब देखिए गवर्नर क्या है, आपकी एक सेंट्रल अपॉइंटेड अथॉरिटी है. सेंटर इन्हें क्या करता है, अपॉइंट करता है. आप तमिलनाडु का केस देख लीजिए, आप कर्नाटक का यहाँ पे केस देख लीजिए, आप इवन दिल्ली में यहाँ पर आप कितना बड़ा इशू चल रहा है. ठीक है तो दिल्ली में यहाँ पर कौन होते हैं, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए वहां पर एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है. तो इसलिए उनके पास तीन यहाँ पर जो एरिया है जिन पर वो उनका डिस्क्रिशनरी यहाँ पर पावर रहता है. कौन कौन सा, पुलिस का हो गया, आपका लैंड का हो गया और पब्लिक ऑर्डर. तो इन तीन एरियाज में लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है. क्यों? क्योंकि वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर वर्क करते हैं. और गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर क्या आपका प्रेसिडेंट, जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं आपके यूनियन पार्लियामेंट में, उसी तरीके से गवर्नर होते हैं वो आपके स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वहां के हेड होते हैं. ठीक है बट एज अ नॉमिनल हेड होते हैं. तो इवन प्रेसिडेंट की अगर हम प्रेसिडेंट और गवर्नर को कंपेयर भी करते हैं तो प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन के थ्रू होता है. मतलब प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें इलेक्शन के थ्रू, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है. बट जो गवर्नर होते हैं उन्हें डायरेक्टली कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है. इसलिए यहाँ पर कई बार ये भी कहा जाता है कि सेंटर क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट इलेक्टेड गवर्नमेंट है उन पर एक तरीके से कंट्रोल करना चाहती है. तो आपको यहाँ पर ये जो इशू है गवर्नर से रिलेटेड सारी चीजें, अब ये कहा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, गवर्नर की जो पोजिशन है इसमें रिफॉर्म किया जा सकता है. रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, जैसे कि क्वालिफिकेशन है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन मेंशन है. एक तो उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए, और दूसरी उनकी क्वालिफिकेशन है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए. तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें इनकी जो क्वालिफिकेशंस है और जो डिस्क्वालिफिकेशन के इसमें प्रोविजंस है उसमें चेंजेस करने चाहिए, जिससे हम क्या कर सके कि गवर्नर यहाँ पे मतलब कि बिना किसी भेदभाव के क्या कर सके, अपना अच्छे से काम कर सके. ओके तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज एज ह्यूमंस एग्जिस्ट वाइल्ड लाइफ हैज द रन ऑफ देवरीगढ़. अब यहाँ पर देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया गया. इसको हम डिस्कस करने से पहले ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आपको इसको यहाँ पर अच्छे से देखना है. ठीक है पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं. हमारा कल का क्वेश्चन क्या था, Which of the following statement regarding laterite soil of India are correct? यहाँ पर हमने बात करी थी किसकी, laterite soil की. तो यहाँ पर आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स थी. पहली स्टेटमेंट क्या थी कि जनरली रेड इन कलर, क्या laterite soil रेड इन कलर होती है. दूसरा ये था कि दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास, क्या ये नाइट्रोजन और पोटास में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है. दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, क्या ये राजस्थान और यूपी में वेल डेवलप्ड है. फोर्थ आपका कैशू नट्स एंड टैपिकोआ नट्स ग्रो वेल ऑन दीज सॉइल्स, क्या यहाँ पर कैशू नट्स बहुत अच्छे से आपके इस सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. तो आप लोगों को यहाँ पर वीडियो पॉज करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करना है सभी को कमेंट सेक्शन में. ओके
ये सभी के लिए कंपलसरी, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं सबको यहाँ पर इसका आंसर करना। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करें, सर्च करेंगे तो क्या होगा, आपके माइंड में वो चीजें रहेंगी कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं होता कि हमने आज सर्च किया कल हम भूल जाएंगे। आप जब क्वेश्चन करने जाते हैं ना, तो हम अगर उस चीज के बारे में ढूंढते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो आप सर्च करिए, जितना ज्यादा आप सर्च करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए होगा। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, तो आप सर्च कर सकते हैं। आपके पास गूगल है, आपके पास इतने सारे, आप स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आपके पास अदर रिसोर्सेस हैं, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। ओके, तो सभी, आई होप यहाँ पे सभी ने आंसर किया होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो, क्योंकि जो आपकी लैटेराइट सॉइल होती है वो रेड इन कलर होती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है। यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन और पोटास नहीं होता। आप यहाँ पर लैटेराइट सॉइल की देखेंगे, इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। आपकी जो लैटेराइट सॉइल होती है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास नहीं होता है। टॉपिका और कैशू नट्स आर जनरली ग्रोन इन द सॉइल। ये कहाँ पर आपके शोन हो, मतलब कि इसमें जो कैशू नट्स होते हैं ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय, वेस्ट बंगाल में ये सॉइल आपको देखने को मिलती है। तो इसमें जो हमारा ये ऑप्शन है राजस्थान एंड यूपी, तो आपका सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो आपकी है यहाँ पर सही हो जाती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आई होप यहाँ पे सभी के आंसर सही होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, A state in India has the following characteristics। यहाँ पर कुछ हमारा एक स्टेट है और उस स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी गई है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आपको ये बताना है कि वो कौन सा स्टेट है। ओके, तो आप ये आपका 2013 का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, ये आपका 2013 का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे इट्स नदर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड। ये जो आपका एरिया है, स्टेट है, उसका जो नदर्न पार्ट है, जैसे कि आप मान लीजिए ये पर्टिकुलर कोई भी स्टेट है, तो उसका नदर्न पार्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो ये कह रहे हैं कि इसका जो नदर्न पार्ट है वो कैसा है, एरिड है या फिर सेमी एरिड है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन। इसका जो सेंट्रल पार्ट है ये आपका सेंट्रल पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉटन बहुत ज्यादा होता है, सेंट्रल पार्ट में कॉटन बहुत ज्यादा होता है। ओके, थर्ड इसका आपका स्टेटमेंट क्या है, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स। यहाँ पर जो कैश क्रॉप्स हैं आपकी, जैसे टबैको हो गया है ना, तो इस तरीके की जो कैश क्रॉप्स है इसका यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, कल्टीवेशन होता है, वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फूड क्रॉप्स। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स आपको दिए गए हैं, इनको देखते हुए आपको ये बताना है कि आपका वो कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो सबको यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं इसका आंसर आप लोगों को कल बताऊंगी विद मैप। ओके, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। तो आप देखिए, हम यहाँ पर जो साइंस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कि हमने एनीमिया के बारे में पढ़ा। ओके, हमने यहाँ पे विटामिन B12 के बारे में पढ़ते हैं, हमने यहाँ पे ब्लड के बारे में भी कई बार पढ़ चुका है। ब्लड से रिलेटेड हमने कई क्वेश्चन भी किए हैं और इसको कई बार हमने डिस्कस भी किया है ब्लड। तो आपके पास यहाँ पर देखिए, ये जो आपका साइंस का सेक्शन है, बायोलॉजी वाला सेक्शन है, इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इन क्वेश्चंस को हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप यहाँ पे हमें ये बताना है कि आपकी बॉडी में जो बी सेल्स होती हैं और टी सेल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, वो इसका मतलब कि बेस्ट हमें डिस्क्राइब करना है कि इनका कौन सा बेस्ट कैरेक्टर यहाँ पर है। पहला क्या है, दे प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंटल एलर्जेंस बॉडी। क्या ये इन्वायरमेंट में जितनी भी एलर्जीज होती है उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास क्या स्टेटमेंट आप पढ़ी, बेस्ट डिस्क्राइब। आपको इस ये जो कीवर्ड्स है, आपका कीवर्ड क्या है यहाँ पे, बेस्ट डिस्क्राइब। आपको इसको ध्यान में रखते हुए हमें फिर इसमें से आपको एक ऑप्शन आपको क्या करना है, चूज करना है। सेकंड है, दे एलिवेट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेशन। क्या ये हमारी बॉडी से जो हमारी बॉडी पेन होता है और इन्फ्लेशन होता है उसको एलिवेट करते हैं। दे एक्ट एज इम्यूनो सप्रेमेंट्स इन द बॉडी। क्या ये हमारी बॉडी में इम्यूनो सप्रेस का काम करते हैं, क्या हमारी बॉडी में ये इम्यून को सप्रेस करते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस। क्या ये हमारी बॉडी को जितनी भी आपकी डिसीजेस होती हैं पैथोजन से, आपके बाहर से आने वाले जो वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, क्या उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, तो सभी को इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, एज ह्यूमंस एग्जिस्ट वाइल्ड लाइफ हैज द रन ऑफ देब्रीगढ़। यहाँ पे देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है। ये इसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कहाँ पर आपका, ओडिशा में है।
देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी उड़ीसा में है। अब एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है, रीलोकेशन हुआ है कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता था, ह्यूमन और एनिमल के बीच में फ्रिक्वेंट कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। तो इस कन्फ्लिक्ट को यहाँ पे खत्म करने के लिए क्या किया गया है, जितने भी आसपास के विलेजर्स थे तो 400 जो फैमिलीज थे उन्हें रिलोकेट किया गया है। और ये जो रिलोकेशन हुआ है वो बहुत ज्यादा पीसफुल हुआ है। और उसके बाद से हम क्या देख रहे हैं कि जो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर हमें मतलब कि जो कॉमन ड्वेलर्स थे हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति दिखाई देखने को मिलती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है रीलोकेशन का। क्या रीलोकेशन जब करवाया गया तो उसमें क्या क्या हमारे मेजर्स होने चाहिए। तो पहला रीलोकेशन होना चाहिए आपका कैसा, पीसफुल। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई भी ऑफिसर है जो रीलोकेशन करवा रहा है, तो उस एरिया का जितना भी ऑफिसर है तो हमारा रीलोकेशन कैसा होता है, पीसफुल होना चाहिए। ओके, पीसफुल नहीं हुआ। दूसरा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कैसी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। थर्ड क्या होता है, जैसे कि जो विलेजर्स हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल है जिसको आप रिलोकेट कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीजों को वहां से छोड़कर जा रहे हैं, है ना, मतलब बहुत सारी चीजों को छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या उन्हें उतना कंपनसेशन मिल रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 15 लाख रुपीज हर फैमिली को प्रोवाइड एज अ कंपनसेशन, जितनी भी फैमिलीज थी उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया है। और ये जो रिलोकेशन हुआ है बहुत ज्यादा पीसफुल हुआ है। तो आप देखेंगे देवरीगढ़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज बीन मेड कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी ह्यूमन सेटलमेंट फॉलोइंग वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट पीसफुल रिलोकेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो ये कंट्री का अब तक का हमारा आप कह सकते हैं लार्जेस्ट पीसफुल रिलोकेशन रहा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देवरीगढ़ की, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे नालाबना बर्ड सेंचुरी। तो नालाबना ये आपका कहाँ देखने को मिलता है, चिलिका लेक में है ना। तो हम इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो आपका देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उड़ीसा में है। ओके, तो इट इज सिचुएटेड इन द बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा नियर हीराकुंड डैम। तो आपको याद रखना है महानदी भी आ जाती है और हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम के बारे में पूछा तो किसके ऊपर है, महानदी के ऊपर है, ठीक है ना। एंड कवर एन एरिया ऑफ 346.91 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो एरिया है उसको कवर करता है। ओके, नेक्स्ट ये बात करते हैं, इट इज बाउंडेड ऑन द ईस्ट एंड नॉर्थ बाय द ह्यूज हीराकुंड रिजर्वॉयर। तो ये नॉर्थ और ईस्ट से आपका यहाँ पे नॉर्थ वाला ये एरिया आ गया और ये ईस्ट वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ से जो हीराकुंड रिजर्वॉयर से इससे क्या करता है, बाउंडेड है। ओके, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था, 8 फरवरी 1985 में। ओके, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, यहाँ पे ड्राई डेसिडीज फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। फौना की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 हॉर्न एंटीलोप्स, इंडियन लेपर्ड्स, इंडियन एलिफेंट, सांबार, चीतल, गौर, तो आपको ये सारे जो एनिमल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, ओडिशा की हम बात कर रहे हैं तो ओडिशा में और भी आपके नेशनल पार्क्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क आपका ओडिशा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी आपका कहाँ है, ओडिशा में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देखेंगे यहाँ पे चिलिका नालाबन आइलैंड WLS, जैसे हम यहाँ पर आपकी जो बर्ड सेंचुरी है आपकी क्या है, ये बर्ड सेंचुरी कहाँ, ये आपकी ओडिशा में है। ओके, चिलिका लेक के पास। तो यहाँ पर ये आपकी क्या है, सारे बर्ड सेंचुरी से आप लोकेशन देख सकते हैं। ये इंडिया है, इंडिया में ये आपका उड़ीसा आ जाता है, ये उड़ीसा है। और उड़ीसा में आप ये वाला जो पार्ट देखेंगे यहाँ पर तो आपको देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, ये आपके यहाँ पे पूरे ये देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये सुंदरबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये केरीपट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई आपकी, ये आपका है चिलिका लेक, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी बर्ड सेंचुरी हो गई, जहां पे बर्ड्स को आप विजिट करते हैं, ये आपकी बर्ड सेंचुरी हो गई। ओके, तो अब चिलिका लेक के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है, एशिया का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। क्या है आपका, ब्रैकिश वाटर लगून है। अ लगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय नैरो लैंडफॉर्म लाइक रीफ्स, बैरियर्स आइलैंड्स, बैरियर पेनिनसुलास एंड इंटूजर। तो लगून्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने बोला वाटर लगून है, लगून क्या होती है, आइसोलेटेड वाटर बॉडी होती है, ठीक है। मतलब कि वहां के आसपास कोई दूसरी वाटर बॉडी आपको देखने को नहीं मिलेगी और वो क्या होती है, चारों तरफ से कोई लैंडफॉर्म है उससे यहाँ पर घिरी हुई होती है, बाउंडेड होती है। जैसे कि यहाँ पे आप तो कोरल रीफ्स हो गए या आइलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इसे यहाँ पर रामसर साइट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको डेजिग्नेट भी किया गया है। चिलिका लेक was declared as the first Ramsar Convention wetland of international importance in India 1981। 1981 में इसे रामसार जो हमारा कन्वेंशन वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। ओके, यहाँ पे मेजर अट्रैक्शन की बात करते हैं। मेजर अट्रैक्शन क्या क्या आपका, तो ऑफ सतपरा आइलैंड इरावेडी डॉल्फिन्स आर फ्रिक्वेंटली सीन। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी
ईरावेदी जो डॉल्फिन्स है ये आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। तो देखिए ऑन एन आइलैंड नियर चिल्का लेक कालीजाई टेम्पल में बी फाउंड, यहाँ पर एक कालीजाई टेम्पल भी आपको देखने को मिलता है। ओके, इन 1987 नालाबना आइलैंड फॉरेस्ट ऑफ रीड्स 16 स्क्वायर किलोमीटर आइलैंड इन द लगून वॉज डेजिग्नेटेड एज अ बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पर आपको एक फॉरेस्ट रीड देखने को मिलते हैं जिसे हमने 1987 में क्या डेजिग्नेट किया था, बर्ड सेंचुरी, एज अ बर्ड सेंचुरी उसे डेजिग्नेट किया था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए आज एडिटोरियल सेक्शन में हमारे ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए या फिर किसी भी एज अ केस स्टडी भी हम उसको यूज कर सके। ठीक है, इसमें यहाँ पे बुक्स के बारे में बताया गया कि किस तरीके से जो हमारी एकेडमिक बिटवीन टू बुक्स आ रिलेवेटरी सोशल हिस्ट्री, तो यहाँ पे हमारी सोशल हिस्ट्री कैसे चेंज हो रही है, हम यहाँ पे पहले क्या पढ़ते थे अब क्या पढ़ते हैं, तो उसके बारे में ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। ये हमने कल आर्टिकल इसको डिस्कस किया था कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, हमारा जो फूड प्राइस है हाइक हो रहा है ना, तो ये हमारे यहाँ पे पॉलिसी कैसे होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर भी ये आर्टिकल में हमारे लिए इतने ज्यादा ये पॉलिटिकल पार्टी आपकी जो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, द ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर व्हीट एंड राइस। यहाँ पे जो आपकी ओपन मार्केट सेल स्कीम है व्हीट और राइस के लिए, इसमें ये कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट से कि आपका जो प्रोक्योरमेंट्स है, आप जो यहाँ पे फूड ग्रेन्स राइस है व्हीट इसका प्रोक्योरमेंट करते हैं उसको आप क्या करेंगे, कम करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इम्पोज क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन फॉलोड बाय द रिफ्यूजल ऑफ अलाउ स्टेट टू प्रोक्योर द टू फूड ग्रेन्स थ्रू इट्स ओपन मार्केट स्कीम। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपकी जो ओपन मार्केट सेल स्कीम होती है तो वहां से क्या करते थे, आपके जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते थे वो फूड का बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट करते थे। ठीक है, और वो फिर उसके जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जो स्कीम्स होती हैं, जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है उसके थ्रू इसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता था। बट यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI ने यहाँ पर क्या किया है, क्वांटिटी इंपोज लगाया कि आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि फूड का प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, आपके जो मतलब आपके जो छोटे छोटे बायर्स हैं है ना, उनको भी फायदा मिलेगा, वो भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से फूड को प्रोक्योर कर सकते हैं। ओके, दूसरा यहाँ पर मार्केट में कंटिन्यूसली एक सप्लाई बनी रहेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ज्यादा जब हम प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, और जब सप्लाई कम हो जाती है यहाँ पर तो उस चीज की जब सप्लाई कम हुई तो यहाँ पर इन्फ्लेशन हो जाता है। तो उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए यहाँ पर क्या लगाया गया, एक कैप लगाया गया कि आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। ओके, द सेंटर सेड दैट रीजन ऑफ फॉर सच रेस्ट्रिक्शन वाज टू कर्ब इन्फ्लेशन एंड रेगुलेट सप्लाई। तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया गया है, जिससे हम जो इन्फ्लेशन उसको रेगुलेट कर सके और जो सप्लाई है उसको भी रेगुलेट किया जा सके, इन्फ्लेशन भी ना हो ज्यादा और जो आपकी सप्लाई उसको क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। इसी के चलते अब क्या कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं आपकी हो गई कर्नाटक और तमिलनाडु, उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने ये कहा है कि एक तरीके से गवर्नमेंट का मतलब कि सेंटर का एक एजेंडा है जिससे हम क्या कर सके, जो हमारी जो पॉलिसीज है वेलफेयर स्टेट वेलफेयर स्कीम्स है जिसके अंदर आपके मार्जिनलाइज बेनिफिशरीज आते हैं, उन्हें हम क्या कर सके, हम इन्हें बेनिफिट ना पहुंचा सके। ओके, तो ये इनका कुछ स्टेट का रिएक्शन रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज है आज की, इंडियाज लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्लेज वाइटल रोल इन डिटेक्टिंग यूनिवर्स वाइब्रेशन। तो आप सभी को ये आपका प्रीलिम्स का फैक्ट हो जाता है कि इंडिया में आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट मतलब 6 आपके लार्जेस्ट यहाँ पे वर्ल्ड में टेलीस्कोप्स हैं, उसमें से एक हमारा इंडिया का भी है। ठीक है, तो इंडिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप आपका कहाँ पर है, पुणे में है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ है आपका, पुणे में। तो देखिए इंडियाज जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप वॉज अमंग द वर्ल्ड 6 लार्जेस्ट टेलीस्कोप दैट प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग एविडेंस confirming the presence of gravitational waves using pulsar observation said science। तो यहाँ पर जो हमारी पल्सर ऑब्जर्वेशन है इसका यूज करते हुए हम क्या बताते हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशन है ना, जो ग्रेविटेशनल वेव्स है इसके यहाँ पे प्रेजेंस को कंफर्म किया जाता है। ओके, तो आपका इंडिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप कहाँ है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। अब ये पल्सर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो पल्सर इज अ हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार दैट एमिट्स बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आउट ऑफ इट मैग्नेटिक पोल्स। तो ये क्या है, एक आपका न्यूट्रॉन स्टार है, इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये एज अ न्यूट्रॉन स्टार है। ये इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो पल्सर ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हम यहाँ पे क्या पता करते हैं, ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, ग्रेविटी है, उसकी जो प्रेजेंस है हमारे अर्थ में, उसके बारे में यहाँ पे पता किया जाता है। ठीक है, पल्सर्स आर रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार दैट ब्लास्ट आउट पल्सेस
of radiation of regular interval ranging from seconds to milliseconds. Pulsars have a strong magnetic field that funnel particles along their magnetic poles, accelerating them to relatively speed, which produces two powerful beams of light, one from each pole. अब इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, हमने बोला अभी स्ट्रांग होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो लाइट को ये क्या करते हैं, एमिट करते हैं और ये अपने ही एक्सेस में रोटेट भी करते हैं. आप इनकी ये एक्सेस देखेंगे तो ये क्या करते हैं, अपनी ही एक्सेस में ये इनका रोटेशन होता रहता है और इनकी जो ये रोटेशन होती है जो रेडिएशन के कारण यहाँ पर इनकी लाइट भी ये क्या करती है, एमिट करती है. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया लार्जेस्ट टेलीस्कोप द अपग्रेडेड जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप नियर नारायण गांव इन पुणे डिस्ट्रिक्ट. तो आपका ये कहां पर है, नारायण गांव पुणे डिस्ट्रिक्ट में आपका ये एस्टैब्लिश है. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम 15 अगस्त ओनली डिजिटल पेमेंट्स इन पंचायत. अब यहाँ पर ये कहा गया कि 15 अगस्त के बाद से आपका ये जो 15 अगस्त आने वाला है उसके बाद से पंचायत में सिर्फ डिजिटल पेमेंट होगी. ओके, तो देखिए ऑल पंचायत अक्रॉस द कंट्री विल मैंडेटरीली यूज डिजिटल पेमेंट फॉर द डेवलपमेंट वर्क एंड रेवेन्यू कलेक्शन. तो यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है या फिर आप रेवेन्यू को कलेक्शन कर रहे हैं तो वो पूरा कैसा होगा, आपका डिजिटली होगा. कैसा होगा, डिजिटली होगा. इससे क्या होगा, एक तरीके से वो क्या इंश्योर करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहते हैं कि कितना यहाँ पर फंड आ रहा है, कितना फंड नहीं आ रहा. क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपका डिजिटली नहीं होती सारी चीजें, आप पेपर वर्क करते हैं तो उसमें कई बार आपका जो रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, तो हमने कम रेवेन्यू अपना दिखा दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि हमारा रेवेन्यू जनरेशन इतना कम हो रहा है, तो आप हमें और पैसे यहाँ पे मतलब कि एलोकेट करिए कि हमें ये स्कीम चलानी है, ये डेवलपमेंट वर्क करना है. ठीक है, कई बार यहाँ पर जो करप्शन है उसको कर्व करने के लिए भी इस स्कीम को लेकर आया गया है. तो ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना होगा, जितनी भी पंचायत बॉडीज हैं तो आफ्टर 15 अगस्त आपको जितनी भी आप पेमेंट कर रहे हैं, आप रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं या फिर कोई भी डिजिटल वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका जो पेमेंट होगा वो डिजिटली होगा. तो इसके लिए आप जैसे कि जीपे, फोन पे, पेटीएम, भीम, मोबाइल वेग, जितने भी आपके यहाँ पे एप्स हैं यूपीआई प्लेटफॉर्म से इनका यूज किया जाएगा. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है विल अपील डिसीजन अगेंस्ट रवांडा पॉलिसी से सुनक. तो यहाँ पर जैसे कि ये माइग्रेशन से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्या है, यूके में एक रवांडा पॉलिसी है. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे रवांडा पॉलिसी क्या है. रवांडा पॉलिसी एज इट इज नोन इज द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्टॉप द बोट स्ट्रेटेजी. यहाँ पर जो बोट स्ट्रेटेजी है, क्या होता था, यूके में बोट्स में बैठकर बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते थे यूके में आते थे. ठीक है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक रवांडा पॉलिसी को लेकर आया गया है, जिससे क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो इंग्लिश चैनल है, यूके का इंग्लिश चैनल है, उसको जो क्रॉस कर रहे हैं माइग्रेंट्स, तो उनको डेटर करने के लिए वहां पर क्या है, आपकी यूके की रवांडा पॉलिसी है. ठीक है, तो ये आपके लिए उसको याद रखना है. रवांडा पॉलिसी क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स है ना, जो यूके का इंग्लिश चैनल है वहां के जो माइग्रेंट्स हैं उनको रोकने के लिए इस पॉलिसी को यूके में लेकर आया गया. तो ये आपके लिए एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पर आ जाता है. ओके, तो देखिए आज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि बहुत ज्यादा आर्टिकल्स नहीं थे, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे देखिए सारे आपके यहाँ पे फैक्ट्स हैं. आज के आप न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ज्यादा यहाँ पर आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे. तो हमने उन सबको डिस्कस किया है. अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. आई होप यहाँ पे सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा. ठीक है, तो आपका आंसर क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन ह्यूमन बॉडी. तो पहले हम देखें, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या आप लोग इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं. ओके, तो बी सेल और टी सेल्स को हम देखते हैं. लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. आपका जो ब्लड होता है, आप ब्लड में यहाँ पर देखेंगे आपके क्या होते हैं, आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी होती हैं, यहाँ पे आपका प्लाज्मा होता है. ठीक है, तो ब्लड में एक चीज नहीं होती कि सिर्फ वो ब्लड है. आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण इसका जो कलर होता है वो रेड होता है. जैसे कि हमारे कलर का जो हमारा जो पिगमेंटेशन है, हीमोग्लोबिन होता है इसलिए रेड होता है. आपके कुछ एनिमल्स होते हैं, किसी का ब्लू होता है, येलो भी होता है, ग्रीन भी आपका ब्लड होता है ना. तो वो पिगमेंटेशन के कारण होता है. हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, इसलिए हमारा जो ब्लड का कलर है वो कैसा रेड है. अब हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं. दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कीपिंग अस हेल्दी, विदाउट देम वी कांट सर्वाइव. डब्ल्यूबीसी अगर हमारी ब्लड में नहीं होगी, हमारी बॉडी में नहीं होगी, तो हम यहाँ पर हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि इन्हें हम एज अ सोल्जर भी कहते हैं. ये हमारी बॉडी में जितने भी वायरस बैक्टीरिया आते हैं उनसे फाइट करते हैं. ओके, टी सेल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन. आपकी जो टी सेल्स होती हैं वो हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं. इन आवर डेली लाइफ वी कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू पैथोजेंस. हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि वायरस बैक्टीरिया हो गए, जर्म्स हो गए, इनसे हमारा एक्सपोजर होता ही रहता है.
ठीक है। तो यहाँ पर जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स लिम्फोसाइट्स ऑल्सो, इनको हम टी सेल्स भी कहते हैं, तो ये हमें क्या करती है, इनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, टी सेल कैन वाइप आउट इन्फेक्शन एंड कैंसरियस सेल्स, दे ऑल्सो डायरेक्ट द इम्यून रिस्पॉन्स बाय हेल्पिंग बी लिम्फोसाइट्स टू एलिमिनेट इवेडिंग पैथोजेंस। तो ये क्या करती हैं, आपकी टी सेल्स आपको जो इम्यून सिस्टम उन्हें डायरेक्ट भी करती हैं, और आपकी जो बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, उनके साथ मिलकर जितने भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में इन्वेड करते हैं, मतलब आपकी बॉडी में कोई भी जो वायरस है या बैक्टीरिया एंटर करता है, इन्वेड करता है, तो उसको क्या करते हैं, फाइट करके उन्हें हटाते हैं। ओके, बी सेल्स की बात करते हैं। बी सेल क्या करती हैं, आपकी एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं, आपकी बॉडी में क्या करती हैं, वो एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं। ओके, बी लिम्फोसाइट्स आल्सो कॉल्ड बी सेल्स क्रिएट टाइप्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडी। ये हमारी जो बी सेल्स होती हैं, एक टाइप का प्रोटीन हमारी बॉडी में क्रिएट करती है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। Okay, these antibodies bind to pathogen or foreign substance such as toxin and neutralize them. ये जो एंटीबॉडीज आप एक तरीके का एंटीबॉडी जो होता है प्रोटीन होता है। अब कोई भी आपका यहाँ पर वायरस है, बैक्टीरिया आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी बाहर से ये एक्स जो फैक्टर है आपकी बॉडी में एंटर कर दिया और ये हार्मफुल है, तो ये जो बी सेल होती है एक तरीके की उन्होंने क्या किया, एक एंटीबॉडी को यहाँ पर प्रोड्यूस किया। ये आपका प्रोटीन है, वो एंटीबॉडी क्या करता है, इसको यहाँ पे पूरी तरीके से बाउंड कर लेता है और बाउंड करके पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करके उसको यहाँ पर खत्म कर देता है। ठीक है, अब वो खत्म हो गया तो उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं होगा। इसलिए आप देख सकते हैं इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। आप एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं कि एन एंटीबॉडी कैन बाइंड टू अ वायरस विच प्रिवेंट इट फ्रॉम एंटरिंग अ नॉर्मल सेल एंड कॉजिंग इन्फेक्शन। बी सेल कैन ऑल्सो रिक्रूट अदर सेल टू हेल्प डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल। यहाँ पर देखिए एक तरीके से ऐसे काम करते हैं कि बी सेल ने अगर वो काम नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो जितने हमारे जो अदर सेल्स हैं उनको भी क्या करते हैं कि बी सेल कहती है, इन्वाइट कर लेती है, कहती है कि हमें क्या करना है, ये जो इन्फेक्टेड सेल है इसे डिस्ट्रॉय करना है। तो सभी लोगों को रिक्वायर्ड किया जाता है और फिर वो जो हमारी बी सेल होती है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके वो जो आपका इन्वेजन वायरस आया है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है विद। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे। तो देखिए, हाँ, ये हमें इन्वायरमेंटल जो एलर्जीज होती हैं उनसे तो प्रोटेक्ट करती हैं। बॉडी का पेन, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद ये इम्यूनोसप्रेंट्स का काम करती है क्या, ये भी गलत हो जाता है। हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस। हमारी बॉडी को ये क्या करती है, जो भी पैथोजेंस होती हैं उनसे कोई भी जो डिसीज होती है उससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कौन, बी सेल और टी सेल्स। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी ने आंसर किया होगा और सभी का आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो देखिए आज इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, सबको देना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग यहाँ पर आंसर नहीं कर रहे हैं आजकल। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।